हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं CSSD टॉपिक। तो अगर आप भी CSSD पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, CSSD के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके एडवांटेज, फंक्शन, तो सारा कुछ आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो लास्ट तक वॉच करना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारा कंटेंट रहने वाला है। तो सबसे पहला डेफिनेशन, CSSD की डेफिनेशन क्या होती है, एडवांटेज क्या होंगे, फंक्शन क्या होगा, साइज क्या होगा, सेक्शन क्या होंगे और स्टाफ क्या होगा, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, उसके बाद आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल स्टिलाइज कर पाएंगे और स्टिलाइजेशन मॉनिटरिंग। तो चलिए फिर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन। देखो, अगर आपको ये फ्री नोट्स चाहिए, ये पूरी फ्री PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर ये PDF आपको फ्री में अवेलेबल करा दूँगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखे होंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीसन इसकी क्या होगी, तो देखो डिफिनीसन आपको मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ और हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लिखा हुआ, द सेंट्रल यूनिट डीलिंग विद स्टरलाइजेशन प्रोसेस इज टर्म्ड एज द सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो देखो, सबसे पहले CSSD का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो C का मतलब होगा सेंटर, ठीक है, सेंट्रल। S का मतलब होगा स्टेराइल, S का मतलब होगा सप्लाई और D का मतलब डिपार्टमेंट। तो इसी से आपको पूरा जो है एक्सप्लेन हो जा रहा होगा। सेंट्रल मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर कि CSSD एक यूनिट है जहाँ पर, जो कि मतलब द सेंट्रल यूनिट डीलिंग विद स्टरलाइजेशन प्रोसेस, जहाँ पर स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसे हम सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट कहते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। मतलब कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट क्या, CSSD, और सभी जगह का, जैसे OT हो गया, वार्ड हो गया, सभी जगह के जो भी इक्विपमेंट हैं, आर्टिकल हैं, वो सभी एक ही जगह जाएंगे स्टरलाइज होने के लिए। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से जाएंगे, तो जहाँ पर उन्हें स्टरलाइज किया जाएगा वहाँ उसे क्या कहेंगे, CSSD कहेंगे। मान लो कोई हॉस्पिटल है जिसमें अलग अलग वार्ड हैं, अलग अलग OT हैं, और सभी OT का जितना भी इक्विपमेंट स्टरलाइज होने के लिए जा रहा है एक ही जगह, तो उसे हम सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट कहेंगे। अब एडवांटेज इसके क्या क्या हो जाएंगे, तो मतलब क्या क्या एडवांटेज हो जाएंगे अगर CSSD डिपार्टमेंट है। तो द एडवांटेज ऑफ द CSSD, तो लिखा है द हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज मिनिमाइज्ड। मतलब कि हॉस्पिटल का जो इन्फेक्शन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है। आप लोगों को तो पता है हॉस्पिटल में कितना इन्फेक्शन होता है, तो CSSD से यही फ़ायदा होगा कि हॉस्पिटल का जो इन्फेक्शन है उसे काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो भी OT है उसमें ऑपरेशंस होते हैं, तो सारे इक्विपमेंट स्टरलाइज होते हैं, तो जिससे ऑपरेशन भी अच्छे से हो जाता है और पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन मिनिमाइज कर लिया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ सेफ्टी एंड क्वालिटी सेंट्रल ऑफ द स्टरलाइजेशन। तो सेफ्टी भी होती है और CSSD में मतलब कि एक तरीके से क्वालिटी स्टरलाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग एडवांटेज में लिख सकते हैं। उसके बाद द CSSD सिस्टम इज ऑलवेज इकोनॉमिकल। तो मतलब CSSD सिस्टम जो है वो इकोनॉमिकली बेस्ड होता है। और मतलब कि ये भी होता है, मान लिया 10 OT हैं, ठीक है, और 10 OT के लिए अलग अलग स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट अगर बनाया जाएगा, ठीक है, हर OT के लिए स्टरलाइज करने के लिए अलग अलग मशीनें होंगी, ऑटोक्लेव होगा, तो क्या होगा, इससे जो है स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है, स्टाफ की ज़रूरत होगी और ऑटोक्लेव की, प्लाज्मा की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। बट अगर एक ही जगह सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट रहेगा, वहाँ पर ऑटोक्लेव रहेगा, प्लाज्मा रहेगा, ढेर सारे जितने भी आर्टिकल हैं, मतलब जो भी हमारा ऑटोक्लेव है, ये सब एक ही जगह रहेंगे और अलग अलग OT से एक ही जगह आएगा। तो क्या होगा, इससे जो है पैसे की भी बचत होगी, स्टाफ की भी नीड कम होगी, मतलब कम स्टाफ भी अच्छे से स्टरलाइज कर पाएगा। उसके बाद अगला है कि द ऑपरेटिंग रूम स्टाफ डज नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टरलाइजेशन एंड आर फ्री टू डू द रियल पेशेंट वर्क, ठीक है। तो जो भी आपका OT हो गया, वार्ड हो गया, जो भी आपका स्टाफ होता है वो भी फ्री रहता है अपने इस काम से, क्योंकि अगर CSSD डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर सारा कुछ स्टरलाइज होने के लिए जाएगा, तो जो OT का स्टाफ होगा तो वो भी फ्री रहेगा, अच्छे से अपना जो भी पेशेंट होंगे उनके साथ अच्छे से वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा।
अब CSSD के जो फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। तो पहला है CSSD का जो फंक्शन हो जाएगा टू स्टेलाइज ऑल द आइटम्स नीडेड, ठीक है। तो मतलब जितने भी आइटम्स की ज़रूरत है उन्हें स्टेलाइज करना है। उसके बाद टू रिसीव ऑल अनस्टेलाइज आइटम्स फॉर स्टेलाइजेशन, तो जितने भी अनस्टेलाइज आइटम होंगे उन्हें रिसीव करना है स्टेलाइजेशन के लिए। देन टू डिस्ट्रीब्यूट स्टेराइल पैकेज टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, तो मतलब कि जो जब भी स्टेलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जिस डिपार्टमेंट से जो भी हमारे आर्टिकल्स आए थे उन्हें उस डिपार्टमेंट में भेज देना है। अब अगला जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग टू द हॉस्पिटल पर्सनल, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में क्या ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करना होगा, करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है टू स्टडी एंड डू रिसर्च इन स्टेलाइजेशन प्रोसेस, तो स्टेलाइजेशन प्रोसेस पे स्टडी भी करना है और रिसर्च भी करना है। तो ये CSSD डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब CSSD डिपार्टमेंट जो है उसका साइज क्या होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, तो लिखा हुआ है द साइज ऑफ द CSSD डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडोर फैसिलिटी। इंडोर फैसिलिटी का मतलब कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है, ठीक है, वहाँ पर कितनी OT चलती हैं, उसके बाद कितना जो है वार्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है CSSD का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद ऑपरेशन लोड इन द हॉस्पिटल्स, मतलब कि ये भी होता है कि कितने जो है ऑपरेशंस डेली हो रहे हैं। मान लिया कोई OT है जहाँ पर 100 ऑपरेशन, मान लिया 10 OT है और डेली 100 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि CSSD का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए। अब CSSD के सेक्शंस क्या क्या होने चाहिए, तो पहला सेक्शंस हमारा, देखो ये सेक्शंस आपको सीरियल वाइज याद करना होगा। तो पहला हमारा फॉर रिसीविंग द अनस्टेराइल आइटम्स, ठीक है, रिसीविंग काउंटर यहाँ पर, तो अनस्टेराइल जो आइटम्स होंगे उन्हें रिसीव करना होगा। देन आपका काउंटिंग सेक्शन, जो भी चीज़ें होंगी उन्हें काउंट करना होगा। उसके बाद वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग सेक्शन, तो जो भी इक्विपमेंट आर्टिकल्स होंगे उन्हें वॉश करना होगा, साथ में उन्हें ड्राई करना होगा, ठीक है। तो ड्राइंग सेक्शन भी होता है। उसके बाद पैकिंग सेक्शन, तो जो भी हमारे आर्टिकल होंगे उन्हें पैक भी करना होता है, तो पैकिंग सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद डीकंटामिनेटिंग सेक्शन, तो डीकंटामिनेटिंग सेक्शन भी होता है। उसके बाद स्टेरिलिटी मॉनिटरिंग सेक्शन, ठीक है, तो ये भी आपका सेक्शन हो जाएगा जहाँ पर आपको मॉनिटरिंग करना होता है। उसके बाद स्टोरिंग सेक्शन, तो जब भी सारी चीज़ स्टेलाइज हो जाएंगे तो उन्हें स्टोर भी करना होता है। उसके बाद सप्लाइंग सेक्शन, तो जब आपका सारा कुछ स्टेलाइज हो गया हो तो उसके बाद जो भी OT से जो भी सामान आया हुआ है, वार्ड से आया हुआ है, ठीक है, तो उन्हें जो है क्या करना होगा, उन्हें सप्लाई भी करना होता है। अब CSSD, तो ठीक है, CSSD में स्टाफ क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा स्टाफ होगा CSSD में, तो पहला तो सुपरवाइज़र, CSSD सुपरवाइज़र होगा। उसके बाद नर्सेज होंगी और ट्रेंड टेक्नीशियन होंगे, ठीक है। तो जो भी आपके टेक्नीशियन है वो भी होंगे। और यहाँ पर 4th क्लास एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक और 4th क्लास एम्प्लॉय आप लोग लिख सकते हैं, वो भी यहाँ पर। उसके बाद अगला है द नंबर ऑफ़ स्टाफ डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो कितना स्टाफ होना चाहिए वो भी आपका किस पे डिपेंड करता है, बेड स्ट्रेंथ ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब कि हॉस्पिटल जो है कितने बेड का है। और द वर्क शेड्यूल शिफ्ट, मतलब कि कितना वर्क, मतलब वर्क का जो शेड्यूल है वो कैसे है, तो इस अकॉर्डिंग से जो है स्टाफ की नीड होती है। तो इतना आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। अब अगर CSSD डिपार्टमेंट है तो जो भी आर्टिकल आपके आएंगे स्टेलाइज होने के लिए, ठीक है, तो CSSD डिपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आप लोगों ने स्टेलाइजेशन ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं मेरे इसी चैनल पे आपको स्टेलाइजेशन का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, वीडियोस देखेंगे तब, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा रिक्वायरमेंट्स होगी, तो पहला ऑटोक्लेव, आप सभी को पता है कि ऑटोक्लेव, ज़्यादातर चीज़ें ऑटोक्लेव से ही अब स्टेलाइज होती हैं, क्योंकि ऑटोक्लेव सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टेलाइजेशन का। उसके बाद हॉट एयर ओवन हो गया, अल्ट्रासोनिक वाशर हो गया, ठीक है, और स्टोरिंग सिस्टम, जहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी स्टोर करना होगा। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर भी आपका मान लिया कोई चीज़ें आई तो फर्नीचर भी होना चाहिए जिससे आप वहाँ पर चीज़ें रख सकें। तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ में जो भी है आपका प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा मशीन जो होती है वो भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हो ऑटोक्लेव्स, प्लाज्मा, हॉट एयर ओवन, अल्ट्रासोनिक वाशर,
स्टोरिंग सिस्टम, फर्नीचर, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। अब अगला जो ऑप्शन मतलब कि हेडिंग है वो ये है कि द आर्टिकल्स विच आर कॉमनली स्टाइलाइज इन द CSSD। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें आप लोग CSSD में स्टाइलाइज कर सकते हो। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट। जो भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उन्हें आप लोग स्टाइलाइज कर सकते हैं। गाउन कर सकते हैं, ग्लव्स कर सकते हैं, ड्रेप्स कर सकते हैं, टॉवेल्स, बाउल्स जो भी आपकी। उसके बाद यहाँ पर ये होल टॉवेल, आप लोग इसको ध्यान दे सकते हैं, होल टॉवेल्स। उसके बाद ट्रेज जो आपकी होती हैं वो। उसके बाद ड्रेसिंग गॉज, कॉटन भी आप सभी को पता है स्टेलाइज किया जाता है। पैड्स भी कर सकते हैं, स्वैप्स भी कर सकते हैं, और स्पंज भी स्टेलाइज होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग जो है CSSD में स्टेलाइज कर सकते हैं। अब स्टेलाइजेशन मॉनिटरिंग, अब कौन कौन मतलब किस तरीके से आप लोग स्टेलाइजेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। अगर CSSD डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर किस तरीके से आपको मॉनिटरिंग करना है। तो पहला जो मॉनिटरिंग का है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इंडिकेटर। तो जैसे मान लिया कोई ऑटोक्लेव है, ठीक है, तो ऑटोक्लेव में क्या है, मैकेनिकल इंडिकेटर लगे होते हैं जिससे आपको पता चलता है सारी चीज़ें। तो लिखा हुआ दीज आर ऑलरेडी फिटेड इन द इक्विपमेंट्स। तो जो मैकेनिकल इंडिकेटर होते हैं वो ऑलरेडी इक्विपमेंट में फिट होते हैं। मान लिया कोई ऑटोक्लेव है, ठीक है, ऑटोक्लेव है तो उसमें क्या क्या रहेगा आप सभी को पता है, प्रेशर रहता है, ठीक है, सारी चीज़ें जो प्रेशर आपका बताएगा, टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑटोक्लेव में फिट रहेंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे रिकॉर्ड टाइम भी बताएगा, टेम्परेचर भी बताएगा, प्रेशर भी बताएगा, एंड ह्यूमिडिटी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मॉनिटर करना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कितना टाइम हुआ है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ इतना टेम्परेचर है तो हमारा ऑटोक्लेव के द्वारा मतलब स्टेलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद केमिकल इंडिकेटर, ठीक है, तो केमिकल और डाई सेंसिटिव डिवाइसेज, ठीक है, तो केमिकल इंडिकेटर भी होता है। उसके बाद बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ठीक है, तो बायोलॉजिकल दीज डिटरमाइन द ग्रोथ बिहेवियर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेप्टोकस जियोबैसिलस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा CSSD के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा कि CSSD क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, फंक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है, साइज क्या है, स्टाफ क्या है। इस तरीके से आप सभी लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हो। और वीडियो कैसा लगा, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करना, तो ज़रूर हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। और मैंने बता ही दिया ये नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी जिससे आप सभी लोग नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।